जब आप ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर वुमेन्स को, औरतों को बराबरी का हिस्सा दिया जाता है, उनको इज्जत दी जाती है, उनके पैरों के नीचे जन्नत है, ऐसा बताया जाता है, तो वही कुरान ये क्यों कहता है और वही किताब, वही इस्लाम ये क्यों कहता है कि मोहम्मद साहब ने कहा कि मैंने सबसे ज़्यादा जहन्नम में औरतों को देखा, और इसलिए जहन्नम में जाएंगी क्योंकि ये कम अकल हैं, इनके अंदर आधा दिमाग है और इनको पीरियड्स आते हैं, मंथली, इसलिए जहन्नम में जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि एक्स मुस्लिम समीर नामी शख्स ने नेशनल टीवी पर बैठकर कितना सड़ा हुआ बदबूदार झूठ बोला है, मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ दुनिया को गलत और झूठा पैगाम दिया है। इसने मज़हब इस्लाम पर यह एतराज़ किया कि जब मज़हब इस्लाम के मुताबिक औरतों को ये हुकूक दिए गए हैं कि एक माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताया गया है, तो फिर उसी औरत के बारे में ये क्यों कहा गया कि औरतें आधी अक्ल वाली होती हैं, औरतों को पीरियड्स की वजह से और आधी अक्ल वाली होने की वजह से उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा। उसका जवाब ये है कि यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि मज़हब इस्लाम में औरतों को जो हुकूक और राइट्स दिए गए हैं, दुनिया के किसी भी धर्म और मज़हब में औरतों को हुकूक नहीं दिए गए। लेकिन उसने जो इल्ज़ाम लगाया है कि औरतों के हैज़ आने की वजह से, माहवारी खून की वजह से, पीरियड्स की वजह से और आधी अक्ल वाली होने की वजह से जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, ये सरासर झूठ है, इल्ज़ाम है, बहतान है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में क्या बातें इरशाद फरमाई हैं, हम आपको किताबों के रेफरेंस और हवालों से आपके सामने इस बात की वजाहत करना चाहते हैं। ये देखें, मुसलमानों के यहाँ कुरान करीम के बाद सबसे मोतबर किताब बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ मानी जाती है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईद की नमाज़ पढ़ाकर मर्दों में खुतबा देकर औरतों के मजमे में गए खुतबा देने के लिए, औरतों को नसीहत करने के लिए। उस खुतबे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मुखातब करते हुए फरमाया, या माशर निसाई तसद्दक़ना व अक्सिरनल इस्तिग़फ़ार, ए औरतों की जमात, तुम खूब सदका दिया करो और कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, यानी खूब इस्तिग़फ़ार किया करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करो। क्यों? फ़इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, इसलिए कि मैंने सबसे ज़्यादा औरतों को जहन्नम में देखा है, जहन्नम में औरतों की तादाद ज़्यादा है। फ़क़ालत इम्रअतुम मिनहुन्न जज़ला, तो उस जमात में से एक औरत ने कहा, वमा लना या रसूलल्लाह अक्सर अहलिन नार, ए अल्लाह के रसूल, आखिर क्या वजह है कि हम औरतों की तादाद जहन्नम में ज़्यादा होगी? काला, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुक्सिरनल लाना व तकफुरनल अशीर। इसकी दो वजह है। एक वजह यह है कि औरतें लान तान ज़्यादा करती हैं, मलामत ज़्यादा, और दूसरी वजह यह है कि अपने शौहर की नाशुक्री करती है। दो बुनियादी वजह है औरतों की तादाद जहन्नम में ज़्यादा होने की। यहाँ पर नाक़िसुल अक्ल होने की वजह से या पीरियड्स की वजह से जहन्नम में दाखिल होने की बात नहीं कही गई, बल्कि औरतों की तादाद जिस तरीके से मर्दों की होगी, औरतों की भी होगी, लेकिन औरतों की ज़्यादा इस बिना पर होगी कि उसके अंदर, यानी औरत के अंदर दो किस्म के गुनाह ज़्यादा पाए जाते हैं, एक अपने शौहर की नाशुक्री और दूसरा लान तान करने की आदत। इस वजह से औरतों की तादाद जहन्नम में ज़्यादा होगी। अब आगे वाली बात सुने, जो उसने औरत के नाक़िस अक्ल होने और हैज़ वाली बात कही है, पीरियड्स वाली बात कही है, उसकी सच्चाई क्या है। उसी हदीस में आगे मज़कूर है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वमा रअयतु मिन नाक़िसाति अक़लिन व दीनिन अग़लब लिज़ी लुब्बिन मिनकुन्ना, कि मैंने औरत से ज़्यादा नाक़िसुल अक़ल किसी को नहीं पाया है। क़ालत या रसूलल्लाह वमा नुक़सानुल अक़ल वद्दीन, औरत ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, औरत का नुक़सान अक़ल और नुक़सान दीन क्या है? आधी अक़ल और आधा दीन होने का क्या मतलब है? काला, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अम्मा नुक़सानुल अक़ली, औरत का नुक़सान अक़ल होने का मतलब ये है, फ़शहादतु इम्रअतैनि तादिलु शहादत रजुलिन फ़हाज़ा नुक़सानुल अक़ली, कि दो औरतों की गवाही मिलकर एक मर्द की गवाही के बराबर होती है। तो ये हुआ नाक़िसुल अक़ल होने का मतलब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो औरतों की गवाही को एक मर्द के बराबर करार दिया। मालूम हुआ कि औरत के अंदर आधी अक़ल होती है मर्द के मुकाबले में।
فہذا نقصان العقل، تو یہ نقصان عقل ہے، یعنی آدھی عقل ہونے کا مطلب ہے۔ وَتَمْكُسُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمْضَانَ فَهَذَا نقصان الدِّینِ، اور نقصان دین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں، مذہب میں آدھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت کو پیریڈ سے آتے ہیں، حیض کا زمانہ ہوتا ہے، ناپاکی کا زمانہ ہوتا ہے، تو ناپاک ہونے کی وجہ سے عام طور سے 8-10 دن عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، جبکہ بالغ ہونے کے بعد مرد کو ہمیشہ نماز پڑھنا ہے، کبھی معاف نہیں ہے، جبکہ عورتیں پیریڈز کے زمانے میں، ناپاک ہونے کے زمانے میں نماز نہیں پڑھتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عورت کو حیض آ جائے، ناپاک ہو جائے، تو اس وقت عورت کو روزہ نہیں رکھنا ہے، عورتیں روزہ نہیں رکھتی ہیں، جبکہ مردوں کو روزہ رکھنا ہے۔ تو اس طریقے سے عورت دین کے اعتبار سے بھی عادی ہو گئی۔ لیکن خیال رکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقصان عقل کی وجہ سے، آدھی عقل والی ہونے کی وجہ سے، یا دین میں، مذہب میں نقصان ہونے کی وجہ سے جہنم میں داخل ہونے کی بات نہیں کہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہیں پیریڈز آتے ہیں، تم ناپاک رہتی ہو اس لیے جہنم میں جاؤ گی، یا تم نماز کم پڑھتی ہو اس وجہ سے جہنم میں جائے گی، یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جہنم میں جانے والی جو بات کہی ہے اس وقت کہی ہے کہ تمہارے اندر لعن طعن کرنے کا مزاج زیادہ ہے اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اس بنا پر جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تمام عورتیں جہنم میں جائیں گی، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ معلوم ہوا کہ مرد بھی جہنم میں جائیں گے اور عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن عورتوں کے اندر مردوں کے مقابلے میں زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ شوہر کی نافرمانی، یہ ہر گھر کی کہانی ہے، شوہر کی ناشکری۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو زندگی بھر عیش و عشرت رکھے، لیکن کبھی اگر غلطی سے یا مجبوری کی بنا پر عورت کی بات نہ مانی جائے تو دیکھیں عورت کیا کہتی ہے، ناشکری کرنے لگتی ہے کہ جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں کبھی ہم نے سکھ دیکھا ہی نہیں، چین سکون سے زندگی گزاری نہیں ہے۔ یہ ہے ناشکری، اور لعن طعن کرنے کا مزاج عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ اس بنا پر کہا گیا کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے حیض آنے کی وجہ سے، ماہوار خون کی وجہ سے، یا آدھی عقل والی ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ایکس مسلم بن کر سمیر نامی شخص جو جھوٹ بول رہا ہے، مذہب اسلام کو بدنام کر رہا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت اور سچائی وہ ہے جو ہم نے حدیث پاک کے حوالے سے آپ کی خدمت میں باتیں پیش کی ہیں۔ معزز ناظرین، اس سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے انسان کو مذہب اسلام کے بارے میں سچائی معلوم ہو سکے، اور جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اس سے لوگ۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔